उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रविवार को मुजफ्फरनगर के शेर नगर गांव स्थित सिद्धपीठ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हवन पूजा कर विशाल भंडारे का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश और देश की मौजूदा स्थिति पर मीडिया से खुलकर बातचीत की है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यहां कन्हैया जी महाराज का विशाल भंडारा आयोजित किया गया है। पूजन कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि यह वो उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले लोग तिलक कर लगाकर ऑफिस जाने में भी डरते थे। डीजे पर कावड़ यात्रा और धार्मिक जुलूस नहीं निकालते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से कावड़ यात्रा हो, राम बारात हो या दीपावली, हर त्योहार पर सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है, सपा शासन में सिर्फ 5 जिले ही वीआईपी माने जाते थे। दंगे, फसाद, लूट और गुंडागर्दी आम बात थी। बेटियां शाम 5 बजे के बाद घर से निकलने में डरती थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। महिलाएं रात 12 बजे भी शादी समारोह में बेझिझक जा सकती है। क्या समझ नहीं पाए, फिर उसके मालिक को बुलाया गया, तो मालिक ने जब बताया तो लोक माता अहिल्याबाई ने अपनी बहू को बुलाया। बहू को बुलाकर पूछा, बहू जानती नहीं थी कि इसके पति का मामला है, मेरे पति का मामला है। बहू से पूछा अहिल्या माता ने कि बेटा, यदि मौत किसी को कोई मार देता है तो मौत का सजा क्या है? उसकी बहू कही हुई मौत का। अहिल्याबाई होलकर ने, पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने बेटे को फांसी का सजा सुना। और मित्रों, जब फांसी होने वाली थी तो गौ माता फिर प्रकट हुई, उसने माफ करवाया। 3 बार प्रकट हुई, फिर माफ हुआ फांसी। लेकिन बाद में युद्ध में बेटा मारा गया, पति मारा गया और अकेले 30 साल तक शासन किया। और हिंदुस्तान के मंदिरों को कल्पना करो, मुगलों ने जिस समय मंदिर तोड़वाया, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का रास्ता नहीं, कैसे लोक माता पैदल या किस प्रकार 300-300 किलोमीटर पैदल जाकर इस मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया होगा। कल्पना करिए, उस देश के हम लोग हैं। बहुत लोगों ने तपस्या तप किया है मित्रों, तब इस टेंट के नीचे बैठे हैं। और आपका भी दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है आने वाली पीढ़ी, हमारे नाती पोते भी सुखी रह सके इस राज्य के अंदर। इसलिए राजमाता कोई बावड़िया, कोई नदी, कोई पोखरे, कुएं भी जिंदा रखी और वृक्षारोपण रखाया। उनके राज के अंदर जो भी पैदल जाता था, पानी की व्यवस्था और वृक्ष की व्यवस्था, छाया ले सके, बैठ सके, इसलिए पूरी व्यवस्था थी मित्रों। इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूं, जहां भी ये बोतल मिलता है पानी का, एक घूंट पीकर छोड़ा मत करिए। ये पूरा बोतल अपने साथ रख लिया गया गाड़ी में, जब तक पानी समाप्त न हो जाए तब तक फेंका न करो मित्रों। विदेशों में लैट्रिन का पानी साफ करके सप्लाई होने लगा है। मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड से जुड़ा हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं नेपाल से जुड़ा हूं, मेरा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ा हूं। क्योंकि सभी पानी चंबल नदी से लेकर और जितनी नदियां हैं इन्हीं राज्यों से आती है मित्रों हमारे पास। और इन राज्यों से आई हुई नदियों को हम संरक्षित सुरक्षित करें, स्वस्थ रखें। इसलिए हम लोग और सभी नदियों को जिंदा करने का काम हम लोग कर रहे हैं आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में। और ये कैसे स्वस्थ शुद्ध पानी रहे उसकी भी चिंता कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेड़ पर खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, और पेड़ होना चाहिए बरगद, पीपल, पाकड़ का। क्योंकि बरसात में लाखों लीटर ये छिपा लेते हैं, फिर गर्मियों में एक एक बूंद छोड़ते हैं। पहले ऋषि संत महात्माओं ने अपने अंगूठे से, अपने तप तपस्या से नदी लाई। जैसे चित्रकूट अनसुईया मैया की तपस्या से मंदाग्नि आई, ये सब तपस्या से नदियां आई मित्रों। इस नदियों को बचा कर रखना मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आने वाले नाती पोते हमारी पीढ़ी भी, हमारी आने वाली पीढ़ी वह इसका लाभ से ले सके। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए। सभी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। पुनः जल शक्ति मंत्री के नाते
मैं शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत वंदन। संचालन महोदय से कोई गलती हो गया हो, हमारे सूची में नाम लिखने वाले से कोई गलती हो गया, किसी का नाम छूट गया हो, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। छोटी छोटी बातों से नाराज नहीं होते, छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे कामों से नाराज नहीं होते। आपका लक्ष्य बहुत लंबा है, इसलिए सर पर बर्फ, छोटो तो ठंडे दिमाग से, मुंह में शक्कर, बोलो तो मीठा, सीने में आग और पैर में चक्कर। जब तक सभी का पक्का मकान, सभी के खेत तक पानी, सभी के घर तक नल का पानी और दोनों हाथ को काम, रहने को छत जब तक नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को चरेवेती चलती रहना है। एक हाथ में राष्ट्रवाद का एजेंडा, एक हाथ में विकासवाद का एजेंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।